ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिएगा, पहले अगर बात करें हम उत्तराखंड में नदियों के बारे में, तो उत्तराखंड में नदियों की जैसी बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी जो बात आती है वो आते हैं हमारे गंगा नदी की। जैसे कि आपको पता होगा कि गंगा नदी उत्तरकाशी के गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से निकलती है दोस्तों, ये आपको पता होगा। लेकिन जब वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी कि गोमुख से निकलती है तो दोस्तों उसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और भागीरथी के नाम से जानते हुए यह देवप्रयाग यानी कि टिहरी गढ़वाल में देवप्रयाग जो नामक स्थान है वहां पर यह अलकनंदा से मिल जाती है दोस्तों, और अलकनंदा से मिलने के बाद यह गंगा के नाम से जानी जाती है दोस्तों। तो ये एक नदी तंत्र की छोटी सी एक जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं दोस्तों, ये आप लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा होगा। लेकिन यहां पे हम पूरी नदियों के, जैसे कि आप अलग अलग वीडियोस देखते हो उसमें अलग अलग टाइप से आपकी अलग अलग नदियां क्लियर कराई जाती हैं, लेकिन मैं यहां पे जो आपको बताऊंगा उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल में जो प्रमुख नदियां हैं जो हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करके मैं आपको सारी चीजें यहां पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं उत्तराखंड में जो कुमाऊं और गढ़वाल है यानी कि जो मंडल है हमारे कुमाऊं और गढ़वाल, इसमें कुमाऊं की नदियां हम अलग पढ़ेंगे और गढ़वाल की नदियां हम क्या करेंगे, अलग पढ़ेंगे। अगर मैं कुमाऊं की बात करूं तो कुमाऊं में जो सबसे बड़ी जो नदी है दोस्तों वह है आपकी काली नदी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं गढ़वाल की बात करूं तो गढ़वाल में जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है दोस्तों वो यानी कि गंगा यानी कि भागीरथी को मानी जाती है दोस्तों, जो अलग अलग संगमों से बना हुआ। जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड में यानी कि गढ़वाल में हमारे 5 प्रयाग है, और ये 5 प्रयाग के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा कि ये प्रयाग क्यों है और इसका नाम प्रयाग क्यों कहा गया है और इसके रीजंस क्या है, ये मैं आपको क्लियर रूप से बताऊंगा। जैसे कि आपको पता होगा एक है विष्णु प्रयाग, एक है आपका देव प्रयाग, एक है कर्ण प्रयाग, एक है रुद्र प्रयाग, और एक आपका क्या है दोस्तों कृष्ण प्रयाग, या इसे आप एक प्रयाग के नाम से क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी चीजें मैं आपको यहां पे क्लियर करते हुए लेके चलूंगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, बात करूं मैं यहां पे कुमाऊं में नदियों के बारे में, तो यहां पे सबसे बड़ी बात आती है काली नदी की, यानी कि काली नदी उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए भारत से मतलब उत्तराखंड से पिथौरागढ़ से निकलती है दोस्तों, ये आपको पता होगा। यह उत्तराखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो 2 देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है, और एक देश के साथ यानी कि भारत और नेपाल यानी कि ये 3 देशों का अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हुए निकलती है दोस्तों। तो आज हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों वो रहेगा काली नदी, यानी कि काली नदी के बारे में आज हम आपको कुछ यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि आपको पता होगा जो काली नदी हमारी वो पिथौरागढ़ यानी कि उत्तराखंड के अंतिम डिस्ट्रिक्ट जो तिब्बत सीमा से मिलती है, तो पिथौरागढ़ के काला पानी गाड़ से निकलती है दोस्तों काली नदी, और इसका उद्गम क्षेत्र काला पानी कहलाता है दोस्तों, ठीक है। वहां पे एक ऋषि गंगा है दोस्तों, ऋषि गंगा के नाम से भी काली नदी को क्या किया जाता है दोस्तों, जाना जाता है, या उसको इस नाम से भी वहां पे स्थानीय लोग पुकारते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है कि काली नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काली नदी का उद्गम क्षेत्र आपका कौन सा हो गया, काला पानी, यानी कि जिसको हम कालागाड़ भी कहते हैं दोस्तों। और यह काला पानी से होते हुए हमारे एक खेला नामक स्थान है दोस्तों, और खेला नामक स्थान में यह काली धौली के साथ क्या हो जाती है दोस्तों, संगम हो जाती है, यानी कि धौली और काली का क्या हो जाता है, संगम हो जाता है। एक बार ये क्वेश्चन हमारे वीडियोस में पूछा गया था, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था कि काली और धौली का संगम कहां होता है, तो दोस्तों काली और धौली का जो संगम होता है ये होता है आपका खेला नामक स्थान में, जो धारचूला के लगभग 100 से 150 किलोमीटर आगे है दोस्तों। तो यहां पे एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता है कि काली और धौली का संगम खेला में होता है, और वहां से वो काली नदी के नाम से जानी जाती है, और वो काली नदी के आगे आते काली नदी से बनते हुए आगे आती है, और आगे आने के बाद वह एक जौलजीबी नामक स्थान पर मिल जाती है, और जौलजीबी नामक स्थान में वह गौरी गंगा से मिल जाती है दोस्तों। और जब वो गौरी गंगा से मिलती है तो उसके बाद फिर वह काली के नाम से आगे बढ़ती है दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे खेला में मैंने बताया कि काली और धौली का संगम होता है तो काली नदी के नाम से जाना जाता है, जौलजीबी में काली और गौरी का संगम होता है तो वहां पे भी काली के नाम से जाना जाता है। क्या उसका नाम गौरी नहीं हो सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं कि नदियों में अगर 2 नदियों का कभी भी संगम होता है तो उस नदी को उस नाम से जाना जाता है जो नदी सबसे गहरी हो,
यानी कि जब दो नदियों के संगम में जो नदी सबसे गहरी होती है दोस्तों, तो वह उसी के नाम से आगे बढ़ती है ताकि उसको आगे जाके कोई दिक्कत ना पड़े, तो इसलिए उसका नाम काली के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यह जौलजीबी से होते हुए जब टनकपुर यानी कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट के टनकपुर जगह पर पहुंचती है, तो टनकपुर में यह शारदा से क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती है, यानी कि शारदा और काली का संगम हो जाता है। और जैसे ये शारदा से संगम होता है दोस्तों, तो काली का नाम फिर शारदा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा दोस्तों कि काली नदी एक तो खेला में मिलती है, दूसरी जौलजीबी में मिलती है, और तीसरी आपके टनकपुर यानी कि शारदा नदी से मिलती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं कि यह पूरे पिथौरागढ़ यानी कि काला पानी से टनकपुर तक बहने तक इसकी जो लंबाई है वह है 252 किलोमीटर दोस्तों। ये भी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काली नदी की लंबाई कितनी है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हो कि 252 किलोमीटर काली नदी की क्या है दोस्तों, लंबाई है। तो इस टाइप से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं दोस्तों, और जहां पे दिक्कत हो तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आज से हमारा एक जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है काली मतलब नदी तंत्र, तो उसमें जितनी भी नदियां हैं गढ़वाल और कुमाऊं की, उसको मैं एक एक वीडियोस में आपको क्लियर करते हुए लेके चलूंगा। तो दोस्तों यहां पे ये वीडियो समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।